कासगंज में 6 साल पहले हुए हत्याकांड में मारे गए चंदन गुप्ता को आखिरकार न्याय मिल गया। एनआईए कोर्ट ने मामले में सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। देर से जरूर आया है, लेकिन सत्य की जीत हुई और उसके नाम की शहर में रैली निकाली जाए। हाई कोर्ट में मुख्य आरोपी को फांसी की सजा की मांग करेंगे और जो 2 छूट गए हैं उनके लिए भी हम हाई कोर्ट में सजा की मांग करेंगे। 6 साल बाद हत्या के मामले में मिला न्याय। 28 दोषियों को मिली उम्र कैद की सजा। तिरंगा फहराने पर गई जान। न्याय के बाद परिवार ने फिर फहराया झंडा। अपराध किया तो बच नहीं पाओगे, पुलिस से छिपकर कहां जाओगे। सबूत गवाह अपराध और चंदन गुप्ता को मिला कोर्ट से इंसाफ। चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने 30 आरोपियों में से 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद से परिजनों ने कोर्ट का आभार व्यक्त किया। चंदन के पिता ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। जो भी निर्णय दिया है न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं और धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका को। जो भी उनका निर्णय है वो हमारे लिए सिरोधार है। वो न्यायिक प्रक्रिया थी, देर से जरूर आया है, लेकिन सत्य की जीत हुई है। जो भी है जज साहब को जो उचित लगा होगा वो किया है उन्होंने, वो बढ़िया किया है और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम भी जाएंगे उच्च न्यायालय, हम भी जाएंगे। हमने यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है, वहाँ पर भी जो भी होगा वो किया जाएगा। भिन्न भिन्न धाराओं में भिन्न भिन्न सजा सुनाई गई है और सभी लोगों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना भी लगाया गया है। हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज माननीय न्यायालय न्यायमूर्ति श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया गया है और सभी लोगों को आजीवन कारावास और 10 वर्ष का कठोर कारावास सजा सुनाई गई है। सरकारी वकील साहब ललित दीक्षित जी, मनोज त्रिपाठी जी और लखनऊ कोर्ट हाई कोर्ट के जो वकील साहब थे जीए डॉक्टर वीके सिंह, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। हम हाई कोर्ट में मुख्य आरोपी को फांसी की सजा की मांग करेंगे और जो 2 छूट गए हैं उनके लिए भी हम हाई कोर्ट में सजा की मांग करेंगे। वहीं कोर्ट के फैसले पर चंदन गुप्ता की मां भी भावुक दिखी। उन्होंने चंदन चौक बनाने की मांग उठाई। संतुष्ट हूँ, सजा मिली है लोगों को, लेकिन बहुत लंबा समय लड़ाई लड़नी पड़ी। घर में भी हमारे कुछ हो जाती थी, टेंशन बहुत हो जाती थी। घर में बातें करते थे, कभी कहीं ये लोग भागते सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी एनआईए कोर्ट। तो ये सब संघर्ष रहा बहुत बड़ा जीवन में। और बेटा तो मेरा नहीं वापस आ पा रहा है, लेकिन चंदन के हत्यारों को सजा मिली, इस बात की खुशी है। वही मामले में वकील ने बताया कि कोर्ट ने किन किन सबूतों को आधार बनाते हुए ये फैसला सुनाया। सबको जो है 302 की सजा मिली है। 302 में जो है 2 ही सजाएं हैं, या तो मौत की सजा है या जो है आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास की सजा दी गई है। क्या आप लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट इसमें नहीं? हाँ, हम लोगों ने मांग की थी हम लोगों ने कैपिटल सेंटेंस की, लेकिन इसमें जो है जो मेन रोल था जिसका गोली मारने का रोल था चंदन को, तो वो सलीम जो है उसकी हेल्थ कंडीशन, उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी और उनके वकील ने जो है सारे जो अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स थे, चिकित्सा के डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे लगाए थे। उसके आधार पे उन्होंने किया। इन दोषियों में नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, नीशू उर्फ जीशान, वासिफ इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, साकिर, मोहम्मद आमिर रफी के नाम शामिल। दरअसल ये पूरी वारदात साल 2018 से जुड़ी हुई है, जब एक साजिश के तहत हत्या की जाती है। हत्या करने वालों में एक लंबी भीड़ दिखाई जाती है, जिससे मामले के रूप को बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन सच छिपता कहां है, देर सवेर सामने आ ही जाता है। चंदन के साथ क्या हुआ? 26 जनवरी 2018 को निकाली गई थी तिरंगा यात्रा। हिंदू संगठनों ने मिलकर यात्रा निकाली। तिरंगा रैली में चंदन गुप्ता भी हुआ था शामिल। बट्टू नगर इलाके में बाइकों पर हुआ पथराव, दोनों पक्षों में पत्थरबाजी होने लगी। फायरिंग के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या
सितंबर 2019 में 23 लोग आरोपी बनाए गए थे। नवंबर 2019 में 7 अन्य लोगों के नाम जोड़े गए। देर से ही सही, मगर ये अच्छा है कि पुलिस की मुस्तैदी और न्यायालय की सख्ती के चलते आखिरकार मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिल ही गया। हालांकि परिवार बेशक कोर्ट का आभार व्यक्त कर रहा है, मगर फिर भी परिजनों की कुछ मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग है चंदन चौक को लेकर। टीम न्यूज़ स्टेट।